बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हुसैन चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी काबीना के अरकान वज़ीर आला सूबाई वज़रा की मुखालफत के बावजूद बल्दियाती इलेक्शन में क्यों उतरना चाह रहे हैं और वो आइंदा साल शुरू में ये क्यों प्लान किया जा रहा है कि इलेक्शन करवा दिए जाएं और फिर बराह रास्त जो इलेक्शन की बात वो कर रहे हैं इमरान खान के बराह रास्त इलेक्शन करवाए हैं मेयर वगैरह के, तो यानी डायरेक्ट मेयर को ही चुनेंगे। वो किसको आजमाना चाह रहे हैं? बेयकीनी की सूरत तो है मुख्तलिफ अदारों के दरमियान भी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान भी, और इस्लामाबाद आप पारे का भी पता नहीं क्या हो रहा है। बहरहाल उनकी कोई प्लानिंग है जो मुझे किसी साहब ने बताई है, तो उस पर बात करेंगे। और फिर कोई भी अपोजिशन की जमात एक आध को छोड़ के ये जो गंद बढ़ गया हुआ है बहुत ज़्यादा, जो संभाला नहीं जा सकता, वो कहते हैं कि 15 साल तक ये मामला ठीक नहीं होना। ग्राफ जो ऐसे आ गया है ना, इसको सीधा करने में, ऊपर जाना तो बहुत दूर की बात है, सीधा करने में वो कहते हैं बड़ा टाइम लगना है। तो वो क्यों अपने कंधों पे डालेंगे सारा गंदशन? इसलिए वो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी एक ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। और बड़ी दिलचस्प बात की है उन्होंने जो मुझ तक पहुंची है इमरान खान के हवाले से, उस पर बात करते हैं। और फिर जो ये ऑडियो वीडियो का रौला पड़ा हुआ है साकिब निसार की और राना शमीम जो चीफ जज थे गिलगित बल्तिस्तान के, उनका जो बयान अल्फी है उसका क्या फ़ायदा शायदा है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन इससे पहले जो पिछले व्लॉग में मैंने बात की थी कि जनरल फैज़ आर्मी चीफ बनना नहीं बनना, ये वो नून लीग वालों को बहुत ज़्यादा डराया जा रहा है। उनको जो मशीर हैं मेरे जैसे इधर उधर से जो भी हैं, जिनको पता पुता पूरा है नहीं, लेकिन वो मशीर बड़े पक्के बने हुए हैं, वो कहते हैं कि ना अगर इमरान खान को ना कराया आइंदा साल नवंबर 2022 तक, फिर आर्मी चीफ वो अपनी मर्ज़ी का मुकर्रर करेगा तो वो फैज़ हमीद को कर देगा। इस तरह की बातें कि आप उसको मतनाज़ा बना भी लें तो मतनाज़ा बनाने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये एक कही गई है बात वहाँ पे। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो जनाब उसको बना देंगे। जब वो बना देंगे तो फिर देखिएगा यही लोग जो तनकीद कर रहे हैं आज उन पर, वो कल कहेंगे जनाब बड़ा प्रोफेशनल आदमी था फैज़ हमीद, उसने बतौर DGI अपने बॉस जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनकी पॉलिसी को बड़ी अच्छे तरीके से टो किया, बड़ा आगे बढ़ के खेले, बड़ा ज़बरदस्त काम किया। अब वो अपनी पॉलिसी बनाएंगे, अपनी पॉलिसी पता नहीं क्या होती है उनकी, वो आइन के दायरे में रहेंगे वगैरह वगैरह। वो कहते हैं कि इस तरह की आप सुनेंगे आर्मी चीफ बनता है या DGI बनता है, वो कहते हैं प्रोफेशनल सोल्जर, इज़ प्रोफेशनल सोल्जर, उसने तो अपना फ़र्ज़ अदा किया वगैरह वगैरह जो भी है वो। लेकिन उस दूसरी तरफ से ये जवाब दिया गया है कि भाई जी ये कोई 100% नहीं होता। पहले ही जो रावलपिंडी वाले हैं उनमें बड़े तफजात हैं इस हवाले से कि आपने जनाब 3 साल पहले ही एक बंदे को मुंतखब करके रख लिया है कि ये आइंदा आर्मी चीफ होंगे, और इस वजह से इमरान खान के हवाले से भी और जनरल बाजवा साहब के हवाले से भी और फैज़ हमीद साहब के हवाले से भी कुछ ज़ाहिर है वो भी इंसान है जिन्होंने पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजारी है, इस महकमों को दिया, इस मुल्क को दिया। वो भी तो सोचते हैं ना कि जनाब फिर इसका मतलब है कि पहले ही फैसला हो गया तो फिर हमें 3 साल 4 साल क्या, यानी कि अप्रैल 2023 तक क्या कारकर्दगी दिखाते रहेंगे। वो उनका टेन्योर अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा ना। इनके ऊपर 3 जर्नैल हैं फैज़ हमीद साहब के, जब वो रिटायरमेंट की उम्र को जब पहुँचेंगे आर्मी चीफ, तो उसके बाद जो सीनियर मोस्ट बैच होगा वो सार शमशाद साहब होंगे, उसमें फिर अब्बास अज़हर साहब होंगे और फिर नुमान साहब होंगे और फिर फैज़ हमीद साहब होंगे। इसमें वो कहते हैं कि पहली बात तो ये कि 3 नाम भेजे जाते हैं, वो नीचे से भी हो सकते हैं, ऊपर से भी हो सकते हैं, उसके बाद वाला भी हो सकता है। बहरहाल अगर 3 नाम भेजे जाते हैं तो वो हो सकता है ऊपर वाले 3 बाजवा साहब भेजें, और ये भी हो सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म नीचे से किसी नाम को जो है वो कहेंगे ना इनको जिसका दिल करे वो कर दें। वो माजी में बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, मुशर्रफ वाली मौजूद है, ज़िया हक वाली मौजूद है। नीचे से बंदों को उठाया और उठा के आर्मी चीफ लगा दिया।
और वो ये कह रहे हैं, नून लीग की क़यादत, बड़े लोग, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये 2022 किसने देखा है कि उस वक्त तक क्या होता है क्या नहीं होता। अगर इमरान रह भी जाता है, कोई ज़रूरी नहीं कि उसके हाथ बस में सारा कुछ हो, कि वो जनाब अपनी मर्ज़ी का ऐसे वो मनपसंद बंदे को, तो ऊपर वाले जो हैं वो भी प्रोफेशनल लोग हैं, ऐसी बात नहीं है इससे। और वो कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा जो आप लोग मुझे वो कह रहे थे, कुछ आप इनके रावलपिंडी वालों में से थोड़े कहना कि फ़र्क पैंदा तो जिन्ना मर्जी इनू फैज़ अमीद ते तनकीद करी जाओ या नून लीग वाले जो मर्जी करी जान, जब किसी ने लगना होगा लग जाएगा, नहीं लगना होगा तो अगर वो बहुत पाक साहब भी होगा, बाकी जो 3 ऊपर हैं उनके बारे में तो कोई स्कैंडल नहीं है ना, फिर वो क्यों नहीं, ये सवाल पैदा होता है, फिर वो क्यों नहीं, अगर उन पे उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम ही नहीं, सियासत में मुलव्वस होने का कोई इल्ज़ाम नहीं, ट्रू सोल्जर हैं, प्रोफेशनल हैं, तो वो क्यों नहीं। बहरहाल ये कबल वक्त तो कह रहे हैं बातें, इस बात से खौफज़दा नहीं होना चाहिए कि अगर इमरान खान 2022 में भी हुआ, अगले साल भी नवंबर में, तो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ ले आएगा, तो ये वो कहते हैं कि वो हो सकता है कि ये उसके बस में उस वक्त ना हो। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो और नून लीग है, ये फौरी इन चक्रों में नहीं पड़ रहे कि जनाब इलेक्शन अल्टा दे, लॉन्ग मार्च कर दें, दिसंबर में शादी है उनके मरियम और सफदर के साहबजादे की, तो 17 दिसंबर तक तो वही इधर उधर मामला चलते रहने, फिर आगे सर्दियों की बात, वही सारी बातें शातें। लेकिन वो कहते हैं, जो लंदन से मुझे किसी ने बताया है, नवाज शरीफ साहब, कि यार अगर ये कंटिन्यू करेगा इमरान खान तो इसकी इज़्ज़त में कोई इजाफा नहीं होना, इसे मज़ीद ज़लील ही होना है, यानी इसकी इज़्ज़त का ग्राफ ऊपर नहीं जाना, नीचे ही आना है। तो इस अगर ये इन ज़लील हो रहा है तो होने दे, फिर जो उनका तरीक़ेकार है, जो जैसे वो बात करते हैं कि हुंदा तो हो गए यार, तो उसे हम ही अपने चक्कर पै जाते होते ये थे वो, तो वो अब वो राना शमीम वाले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उसको जो इनकी लीगल टीम है नून लीग की, उनके ख्याल में ये कोई अच्छी गेम नहीं की जा सकी, राना शमीम वाली जो है, इसका कोई और तरीक़ाकार होना चाहिए था। ये 1000 तरीके हैं, किसी और अंदाज में इज़हार कर देते जनाब, कोई अवाम के सामने बात कर देते, बाहर से बात कर देते, कहीं और बात कर देते, वो जैसे शौकत सिद्दीकी साहब ने बात की थी बाहर में, उसी तरह कहते जनाब मेरे दिल पे बोझ था तो मैं बता रहा हूँ ये बात, इस तरह बात है ये सारी। और वो कहते हैं कि उसका कानूनी शुनूनी फ़ायदा कोई नहीं होगा, लेकिन वो प्रोपेगेंडा के लिए और सियासी गेम के तौर पर ठीक है। और जहाँ तक वो ऑडियो का ताल्लुक है, ऑडियो से भी ये मैंने जिक्र किया हुआ कि जनाब वो ऐसे रास्ते बंद करके गए हुए आसफ सईद खोसा साहब अपनी जजमेंट्स में, उनके साथ उमर रज़ा बंदयाल साहब भी थे और अजमत सईद साहब भी थे, तो वो इसका कोई उस तरीके से ये पेश क्यों करेंगे, कैसे होगा। लेकिन वो इस बात से वो कहते हैं कि इस बात को आप देखें कि जो वो कह रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ को नहीं आने देना, उसकी बेटी को भी, प्लान देखें, वो कहते हैं प्लान तो है था इनका, वो आप कहते हैं इनके साकब निसार का पूरा दौर देख ले, वो मैच करता है उस गुफ्तगू से, उस एक फ़िक्रे से कि जनाब नून लीग नू नहीं आने देना, नवाज शरीफ नहीं होगा। वो एक ये जो एक फ़िक्रा है, उनका पूरा टन्योर जो है वो उसमें किए गए इक़दामात मैच कर रहे हैं। वो मैंने पहले भी एक सुप्रीम कोर्ट के जज के हवाले से जिक्र किया था, आज फिर मेरी बात अभी हुई है थोड़ी देर पहले, तो वही बात वो कह रहे हैं, लंबी प्लानिंग थी ये शुरू से ही उन्होंने सोचा हुआ था कि क्या करना है और अदलिया को, साकब निसार को कैसे इस्तेमाल करना है। वो कहते हैं इनके बड़े बड़े जितने भी बाज़ार बड़े लीडर थे जो टीवी पे आके गुफ्तगू करते थे, निहाल हाशमी, दानियाल अजीज़, तलाल चौधरी, हनीफ अब्बासी, जो शेख रशीद को हराने के दावेदार थे कि मैं हरा दूंगा, उनको ऐसे मिनटों में इन्होंने कैसे सजाएं दी, नाहल किया और ऐसे बेंच बनाए, हर बेंच में आने वाला चीफ जस्टिस मौजूद था, काजी फायज़ ईसा के सिवा
तमाम बेंचों में जिन्होंने इनको सजाएं दी तो इन अदालत में, उनमें बंदयाल साहब भी थे, उनमें एजाजुल एहसन साहब भी थे, उनमें गुलजार साहब भी थे। ये तरतीब जो जज साहबान की, चीफ जज साहबान की, ताकि वो आइंदा जितने भी चीफ जज साहबान आए उनसे वो ज़ाती खुंदक महसूस करें या ज़ाती रंजिश कि जनाब इन्होंने बिला वजह माफ़ी मंगने के बावजूद सानू सजावां देतियां सी, ये मिले सी। ये वो कह रहे हैं इस तरह की प्लानिंग थी। अब वो कहते हैं जी जनाब जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है वो भी जो नैब पे चढ़ाई की हुई है उन्होंने, वो इसीलिए की हुई है, वो इसलिए नहीं की हुई कि जनाब उनके नज़दीक जवेद इकबाल सही परफॉर्म नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं प्रोसिक्यूटर पूरे नहीं है, अदालत पूरी नहीं, 130 अदालत बना दो, इंज कर दो, इंज कर दो। वो ये वही प्लानिंग है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनको जितने भी मुखालफिन हैं उनको जल्द अज जल्द, वो मैंने जिक्र किया ना कि जो एडिशनल सेशन जज है वो अगर हाई कोर्ट के बराबर उसको मराहत मिल जाती है रिटायर्ड को हाई कोर्ट के जज के बराबर, तो भाई उससे जो मर्जी करवा लो। यहाँ तो किसी को 17वां ग्रेड दे के जो मर्जी करवा लें आप, अपनी मर्जी के बंदे कहते हैं ना, नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम आता है या पीपल्स पार्टी वालों पे कि अपनी मर्जी के बंदे ब्यूरोक्रेसी ये वो अब उनके साथ है। तो वो तो भाई 3 साल के लिए उन्होंने हाई कोर्ट के जज के बराबर एक रिटायर्ड बंदे ने, तो वो जितने मर्जी जैसे पहले जजमेंट्स आती रही हैं कहीं से, तो वो जजमेंट्स दे के इनको सबको नहल नूल करके, खौफ इनको जो अपोजिशन वालों का यही है, उनको यही है कि यार कि बिल्कुल ही साड़ा बेड़ा गर्क किस तरह हुए। तहरीक इसलिए चल रही है कि वो रास्ता रोका जा सके जो गैर कानूनी तौर पे गलियां सुंजियां करने का प्लान किया जा रहा। वो मुझे एक साहब कह रहे थे जनाब देखें आज इस कराची में बड़ा चीफ जस्टिस ने जनाब उसको सेक्रेटरी दफा को खींचा है, कहा साइन करवा के लाएँ। वो केस क्या है? केस ये है कि मिलिट्री लैंड जो है जो दफाई मकासद के लिए ज़मीन सरकार देती है उसको कमर्शियल इस्तेमाल में लाया जा रहा था। कहीं शादी हाल बन गया, कहीं कुछ बन गया, कहीं कुछ सिनेमा हॉल बन गए, कुछ इस तरह, और कुछ हाउसिंग सोसाइटी भी बन गई। उस पर चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि जनाब ये नहीं होना चाहिए। तो वो उन्होंने खुद ही कह दिया, सेक्रेटरी दफा पेश हुआ, उन्होंने कहा फौज वालों ने तो पॉलिसी बना लिया कि नहीं आइंदा नहीं करेंगे इनको कमर्शियल इस्तेमाल में, जो हो गया आइंदा नहीं, बस ठीक है। तो चीफ साहब ने कहा लिख के ला दें, मुझे साइन करवा के ला के दे दें। इससे क्या, अगर वो कुछ सजा ही नहीं देते ज़िम्मेदारों को, जो ज़िम्मेदारान हैं इस चीज़ के कि मिलिट्री लैंड को कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं, जो भी हैं छोटे अफसर हैं या बड़े अफसर हैं, उनके खिलाफ कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट ही नहीं आती। वो कहते हैं अच्छा जनाब आप इन्होंने यकीन नहीं करवा दिया कि आइंदा नहीं होगा, तो बात केस ख़त्म। ये कोई नस्ला टावर वाले थोड़े हैं बेचारे कि जनाब उनको वो ये पता ही नहीं चल रहा कि ये किसने ख़रीदा किसने बेचा। जो आप बैठे हुए हैं वो निशाना बन रहे हैं, कोई उनकी नहीं सुन रहा बेचारों की। वैसे ये बात जो एक जमहूरी माशरे में जो एक अच्छी बात है कि लोग मजलूम के साथ खड़ा हो जाते हैं, तो आज कराची में लोग खड़े हुए हैं उन लोगों के साथ जो मजलूम थे, जिनके घर गिराए जा रहे थे, जिनके फ्लैट्स, वो वहाँ लोग उनके साथ आए हैं और अच्छी खासी बड़ी तादाद में वो वहाँ लोग मौजूद थे। अब यार वो जो बात मैं कह रहा था ना कि वज़ीर-ए-आज़म क्या करना चाह रहे हैं, ये वज़ीर आला और बल्दियात के वज़ीर वगैरह जो पंजाब के हैं और वफाकी वज़रा बहुत सारे, वो इन चक्रों में हैं कि किसी तरीके से बल्दियाती इलेक्शन जो हैं ये रखा दिया जाए आगे, कानून ही ना बनाया जाए। कानून बनाया भी जाए तो फिर और आगे इसी तरह 2 साल गुजार दिए जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, फिर हाई कोर्ट में मामला जाएगा, तो फिर वो दोबारा हम कोशिश करेंगे, फिर जनाब इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे, इलेक्शन कमीशन को कहेंगे जनाब अभी सरदस्त हम तैयार नहीं हैं, कोई इंतज़ामी मामलात हैं, कोई गड़बड़ हो गई है फलां ये वो, इस तरह के बहाने निशाने बना के। लेकिन इमरान खान साहब ने ये कहा है नहीं, इलेक्शन में जाएंगे हम। उन्होंने अपने बंदों को कहा है, मुझे नहीं कहा उन्होंने, मुझे मेरे ज़राए ने बताया, सोर्सेज ने, कि इमरान खान ने कहा कि नहीं बल्दियाती इलेक्शन जो हैं उसमें जाएं,
मैं खुद खिताब करूँगा। वो समझते हैं कि मैं बड़ा पॉपुलर हूँ। जब मैं कहीं निकलता हूँ तो लोग मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और वो कहते हैं मैं कुछ 3-4 जलसे तो कर ही लूँगा ना, 2-3 पंजाब में, 1 आध KP में। तो देखिएगा आप, उससे वो 2 चीज़ें देखना चाह रहे हैं। एक तो उनका ख्याल ये है कि क्योंकि उनकी हुकूमत है तो बल्दियाती आमतौर पर अगर के ये तजर्बा नाकाम हुआ है, कंटोनमेंट एरियाज़ में जो इलेक्शन हुए वो कहते हैं वो महदूद पैमाने में थे, अब तो वसी पैमाने पे तक हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में इलेक्शन होने हैं। तो फिर इससे एक तो ये पता चलेगा कि नब्ज़ मालूम हो जाएगी और ये कि हम कितने पानी में हैं। दूसरा ये कि अगर हम, उनका ख्याल है कि हम जीत जाएंगे ये इलेक्शन, क्योंकि हुकूमतें हमारी हैं, हम तरक्याती काम करवाएंगे, वादे करेंगे लोगों के साथ और फिर हम ये अपने नुमाइंदे मुंतखब करवाने में कामयाब हो जाएंगे। और दूसरी अहम बात वो ये है कि जिन लोगों ने उनके साथ वादे किए हुए हैं खान साहब के साथ कि थोड़ा इक़्तिदार 5 साल पूरे करवाएंगे तो अगले 5 साल भी जरा थोड़े वास्ते, वो तो अलग बात है ना कि अवाम में इतनी ज़्यादा बेचैनी है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई हुई है, लोग बाहर निकलने के लिए जो है वो बेताब हैं। वो गालियाँ शालियाँ तो रोज़ पड़ती हैं ना, गली मोहल्लों में, थरों में, पेट्रोल पंप्स में, किराने की दुकानों पे जब लोग सौदा ख़रीदते हैं। वो मैं कहीं देख रहा था कि साहब ने, किसी ने पोस्ट की हुई थी कि इन 3 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि एक दफ़ा मैं सौदा लेके आया हूँ, दूसरी दफ़ा लेने गया हूँ तो उसकी कीमत वही हो, बढ़ी हुई होती है। तो लोग तो तंग हैं। ये अब उनको भी चेक करना चाह रहे हैं, EVM वालों को, जिन्होंने EVM बनवाई है ना यार अपना हुक्मरानी कायम रखने के लिए। मैं पहले एक दिन से कह रहा हूँ कि EVM, इमरान खान को उसका क्या फ़ायदा? वो तो उनको फ़ायदा है जिन्होंने अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लानी है, या अगर कोई 2 अक्सरियत लेके जा रहा है उसको रोकना है, उसकी अक्सरियत कम करनी है, उनको फ़ायदा है। वो कहते हैं उनको भी चेक कर रहा हूँ मैं। खान साहब कह रहे हैं कि मैं उनको भी देख रहा हूँ कि वो क्या करते हैं बल्दियाती इलेक्शन में, क्या वो उसी तरह मामलात हैं जैसे मैं समझ रहा हूँ, या मामलात कुछ उल्ट पुलट हो गए। इस तरह की बातें हो रही हैं। और ये जो हम इनसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं PDM से और दीगर से, ये उनकी जो गैर कानूनी इक़दामात, महंगाई, चीरादस्तियाँ, इनको कम करवाने में इनकी तहरीक किसी हद तक कामयाब हो सकती है। लेकिन वो भी नहीं ये चाहते, जो मेरी इतला है, ख़ास तौर पर नून लीग वाले, कि फौरी तौर पे इनको घर भेज दिया जाए। अगर उनकी एक ही शर्त है, पुरानी शर्त है, फौरी इलेक्शन। वो कहते हैं जनाब इनको किसी भी तरीके से शहीद नहीं बनने देना, और इसकी इज्जत जो है उसमें ग्राफ नीचे आ रहा है, जिल्लत का ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो जाने दें ऊपर। जब छत फाड़ के निकल जाएगा ऊपर तब ये खुद ही घर चला जाएगा। इस तरह की सारी खबरें हैं, बहुत खुशकुन खबरें नहीं हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए। मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ, आपको दुआ के लिए भी कहता रहता हूँ कि यार दुआ कर दे रहा करो, अल्लाह ताला को बेहतरी पैदा कर देवे। शर में से भी तो वो कहते हैं ना कि नेकी निकल आती है, शर में भी से खैर निकल आती है। तो इस तरह का मामला भी हो सकता है, अल्लाह ताला को खैर करे। जब वो बिल्कुल ही जुल्म बढ़ जाता है तो फिर वो कहते हैं ना कि नाइंसाफ़ी या जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती, कुफ्र की हुकूमत तो चल सकती है। तो ये कितनी देर तक ये मामला चलेगा, ये तो आप पर और अपोजिशन वालों पर, उन पर मुनहसर है कि वो किस शद्दोमत के साथ, किस कुव्वत के साथ वो अपने हकूक़ के लिए बाहर आते हैं या तहफ़्फ़ुज़ करते हैं अपने हकूक़ का, किसी भी अंदाज में, अदालतों के ज़रिए, अदालतों के बगैर, सड़कों के बगैर। वो कहते हैं ना एहतजाज तो हर बंदे का हक़ है, पुरअमन एहतजाज। तो ये सारी सूरत हाल है। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।